बड़ी की पकड़ी इन्हें आजा आपी इन्हें आजा भाभी अबे कैसे कनेक्टिंग नेटवर्किंग अबे हो रोणू यार अबे बस उड़ रहे हो ना के एक आदमी था एक आदमी था तू निकल गया इन्हें वाला रास्ता बड़ी मम्मी आदमी के ऊपर कंडे छत्तीसगढ़ में नक्सली भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 10 से ज्यादा नक्सलियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिनके शव को जला दिया गया है। ऐसे में अब ग्रामीणों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि कल रात करीब 8 से 10 माओवादियों ने अपने शव जलाए हैं, जो कोरोना से या फूड पॉइजनिंग से मरे होंगे। निश्चित रूप से नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे चिंता का विषय ये है कि नक्सली अभी भी गांव में मीटिंग ले रहे हैं, गांव में जाकर रह रहे हैं, गांव वालों के साथ संपर्क में हैं, तो जिससे कि अंदरूनी क्षेत्रों में गांव में भी संक्रमण फैलने का खतरा है। इस वक्त नक्सलियों के बड़े पैमाने पर संक्रमित होने की खबर आ रही है, जिसके चलते एसपी अभिषेक पल्लव ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है, जिससे उनका इलाज हो सके। पाकिस्तान ने भारत से बातचीत के लिए फिर कश्मीर की शर्त रखी है। मंगलवार को जनता के सवालों के जवाब में पीएम इमरान खान ने क्या कहा, सुनिए। ये मैं बार बार कई दफा सुनता हूँ कि जी पाकिस्तानी बातचीत शुरू कर दी है हिंदुस्तान से, या पता नहीं क्या कर दिया। मैं आपको एक वाज़ेह चीज कहना चाहता हूं, जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड ली है, जब तक वापस 5 अगस्त के ऊपर वापस नहीं जाता, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। सोमवार को सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे से लौटे इमरान खान ने देश को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट सऊदी अरब और यूएई को दिया। उन्होंने कहा, इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान की हालत बेहद खराब थी, हम इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीने पहले हम दिवालिया यानी डिफॉल्टर होने की कगार पर थे। 32 साल पुराने मामले में वारंट निकलने के बाद पटना के गांधी मैदान थाने से पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जाप प्रमुख और पूर्व सांसद ने इसे नीतीश सरकार पर बीजेपी का दबाव बताया है। और पूरी दुनिया खड़ा पप्पू यादव के साथ, लेकिन तेजस्वी नहीं है। लेकिन सर मैं एक आग्रह करूंगा, आरजेडी से ट्वीट करके हटा दी गई। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं, श्याम रजक साहब आरजेडी ने ट्वीट किया और उसके बाद सर मुझे नहीं पता, डिलीट कर दिया गया। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है। लालू जी, इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि। पप्पू यादव को मंगलवार सुबह ही पटना पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शाम को मधेपुरा पुलिस पप्पू यादव को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर एक सर्वे किया गया। सर्वे में लॉकडाउन की ड्यूरेशन और इस दौरान होम डिलीवरी मॉडल अपनाए जाने को लेकर सवाल किए गए थे। ये सर्वे कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल एनजीओ ने कराया है। पहला सवाल ये कि कोरोना की रोकथाम के लिए सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं। इसमें 84% लोगों ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 31 मई तक बढ़ाने की बात कही। 14% ने कहा कि 15 मई को ही लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए, जबकि 2% लोगों ने कोई राय नहीं दी। दूसरा ये कि क्या होम डिलीवरी के मॉडल को अपनाना चाहिए। 71% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 29% ने कहा कि इससे कोरोना को पूरी तरह से रोक पाना मुश्किल होगा। तीसरा सवाल ये था कि किस तरह की सेवाओं को जारी रखा जाना चाहिए। 40% लोगों ने कहा कि दवाओं और किराना सामानों की होम डिलीवरी होनी चाहिए। 31% ने सभी तरह के सामानों की, तो वहीं 28% ने कहा कि अलग अलग शिफ्ट में दुकान खोलने की परमिशन दी जानी चाहिए। सर्वे में चौथा सवाल ये था कि लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। 60% ने स्कूल बुक्स, स्टेशनरी और ऑनलाइन क्लासेस के इक्विपमेंट्स की जरूरत सबसे ज्यादा बताई। 43% ने बच्चों के कपड़े, जूते, रेनकोट जैसे सामानों की। 35% ने बच्चों के खिलौने, तो वहीं 60% ने लैपटॉप, मोबाइल। 26% ने एसी, कूलर, पंखे जैसी चीजों की, तो वहीं 19% ने घरेलू उपकरणों, बिस्तर और साजो सामान की जरूरत बताई।
अमेरिका में टीनेजर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इजाजत दे दी है। इसके पहले ये वैक्सीन 16 साल से ऊपर के लोगों को ही लगाई जा रही थी। लेकिन अभी इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में सैद्धांतिक कमी है। FDA का अप्रूवल काफी नहीं है बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए। अभी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की एक एडवाइजरी कमेटी वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े डेटा की समीक्षा करेगी और उनके अप्रूवल के बाद ही अमेरिका में सैद्धांतिक रूप से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। फाइजर बायोएनटेक को तो अप्रूवल मिल गया, तो अब आपको बताते हैं और किन किन वैक्सीन को बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल मिल सकता है। मॉडर्ना 12 से 17 साल तक के किशोरों के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन के भी नतीजे अगले सप्ताह आ सकते हैं। वहीं 6 महीने से 12 साल तक के बच्चों के लिए हुए क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे जुलाई के बाद अगले 6 महीने में कभी भी आ सकते हैं। एस्ट्राजेनेका भी 6 महीने और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की टेस्टिंग कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन भी बच्चों पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की योजना पर काम कर रही है और नोवावैक्स ने भी 12 से 17 आयु वर्ग के 3000 किशोरों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। यह ट्रायल 2 साल तक चलेंगे। भारत बायोटेक ने फरवरी में कोवैक्सीन के ट्रायल्स में बच्चों को शामिल करने की इजाजत मांगी थी, मगर उसे खारिज कर दिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को यूरोप में बच्चों को लगाने की इजाजत मिलने के बाद ही भारत में ड्रग कंट्रोलर इस बारे में विचार कर सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। कोरोना से जंग लड़ रहे देश के लिए विरुष्का बड़ी फंड रेजिंग में कामयाब होते दिख रहे हैं। दोनों ने 7 मई से 7 दिन में 7 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। तीसरे दिन 3.6 करोड़ रुपए जुट चुके थे। 5वें दिन 5.22 करोड़ रुपए जुट चुके हैं। अगले 2 दिन में लक्ष्य को पाने के लिए 1.78 करोड़ रुपए की जरूरत और रह गई है। दान में मिली इस राशि का इस्तेमाल जरूरतमंदों को ऑक्सीजन, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मैन पावर और वैक्सीनेशन फैसिलिटी के लिए किया जाएगा। फंड जुटाने के लिए #InThisTogether नाम से कैंपेन शुरू किया गया था। फंडिंग में सबसे बड़े दानदाताओं में 3 नाम अब तक सामने आए हैं। फंडिंग में विराट अनुष्का ने 2 करोड़ रुपए खुद दान दिए हैं और तीसरे दाता के रूप में श्याम स्टील द्वारा 10 लाख रुपए मिले हैं। विरुष्का चाहें तो सभी बड़े दाताओं के नाम की जानकारी शेयर कर सकते हैं। हालांकि देश में कहा जाता है कि दान दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को भी पता न चले। साउथ गोवा के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। इससे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन गैस की बर्बादी हुई, जबकि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात ऑक्सीजन की कमी से GMCH अस्पताल में 26 मरीजों की मौत हो गई। मंगलवार शाम तक हादसे पर राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अस्पताल का दौरा किया और मौतों के लिए ऑक्सीजन की कमी के दावे को नकार दिया। आज पूरे कोविड वार्ड में खुद घूम के देखा। सभी वार्ड में जितने कोविड वार्ड है वहाँ जाके मैंने डॉक्टर से बात की, नर्सिस से बात की, वहाँ के हाउसकीपिंग से बात की, पेशेंट से बात की। वहाँ के डिफिकल्टीज हैं, वहाँ पे सिलेंडर पहुँचने के लिए थोड़ी बहुत देर होती है। उधर मौतों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का अलग ही कहना है। राणे ने हाईकोर्ट से मौतों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, सोमवार को GMCH में मेडिकल ऑक्सीजन के 1200 बड़े सिलेंडर की जरूरत थी, लेकिन केवल 400 की ही आपूर्ति की गई। मरीजों की मौत की वजह का कारण स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट को मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए। कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करते हुए अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में श्वेत पत्र तैयार करना चाहिए, जिससे चीजें दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में जेल में बंद असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में इसकी पुष्टि की गई है। सचिन वझे को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 13 मार्च को एंटीलिया केस में संदिग्ध भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया था। ATS सूत्रों के मुताबिक अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो पार्क करने की साजिश सचिन वझे ने रची थी। उसकी साजिश का मुख्य गवाह मनसुख था। इस मामले की जांच NIA को सौंपे जाने पर सचिन को शक हुआ कि मनसुख उसका राज खोल देगा, इसलिए उसने मनसुख की हत्या कर दी।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। लेकिन एक दिन पहले सोमवार को ही गोवा सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए वयस्कों पर इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने मंगलवार को आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल को लेकर ट्वीट किया है। स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि किसी नए लक्षण के लिए किसी दवा के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा और उसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। वे क्लिनिकल ट्रायल के अलावा आइवरमेक्टिन के जनरल इस्तेमाल के खिलाफ हैं।